दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो साइन गिवन है, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये साइन गिवन है। ये आपको पता ही होगा, ये एक्सेल टाइप का एक टर्म होता है। जो क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई कि अगर कोई भी आप वैल्यू पुट करते, सपोज करो 4.5 पुट किया आपने, तो ये 4.5 की एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है, 4.5 के पहले जो इंटीजर होती है उसमें वैल्यू आपको मिल जाती है, तो एग्जैक्टली 4 आ जाता है। मतलब कोई वैल्यू पुट करो, 5.9 पुट कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब जेईई मेन 2020 में आया था और इसमें पूछा गया था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो देखना है। चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो एक प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं पता है आपको, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। वो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या है उस बात देख लेते, समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स में x प्लस के लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस के हो जाती है। कब हो जाती है, जब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो आपकी इंटीजर होना चाहिए, तब होता है। k अगर इंटीजर है तो ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें इशू जरा सा भी नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए जरा, आगे हमारे पास में क्या है यहां पर कि अगर मैं इसको यहां पे प्रॉपर्टी पुट करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, मॉड एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड एक्स, मॉड नहीं इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सॉरी मॉड बोल रहा हूं, ठीक है। और प्लस का 2 आ जाएगा, यहां पे प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये मैं इसको ये कर लेता हूं, ठीक है, ओके। अब एक काम करते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स को मैं वाई ले लेता हूं, तो वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कितना है, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 2 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहां पर कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 4 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक में ये बताइए, वाई स्क्वायर यहां पे कितना 3 के फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3y माइनस y माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 0। इससे y कॉमन ले लिया, y प्लस 3 आ गया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, y प्लस 3 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। यहां पर कितना आ गया, y प्लस 3 और y माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। क्लियर है बात यहां पर। चलिए अब आप एक काम करते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए जरा कि y की वैल्यू हमारे पास में क्या थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। तो आप एक बताइए, ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से यहां पर कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर मैं -3 लेता हूं, तो आप ये बताइए जरा कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको यहां बताया था कि 4.5 की वैल्यू इंटीजर 4 देगा, 5.9 की वैल्यू 5 देगा। तो आप ये बताइए जरा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू -3 है, तो x की क्या वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये बताओ, अगर ये वैल्यू आपकी -3 है, तो इसका मतलब आपके पास में यहां पर एग्जैक्टली जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से बड़ी होनी चाहिए, नहीं बड़ी होनी चाहिए, बताइए जरा दिमाग लगाइए यहां पर, ठीक है। या फिर अगर आप इस केस की बात करते हैं, यहां पर इस केस की बात करते हैं, यहां पर कितना इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 1 ये कब मिलेगा, ये समझना पड़ेगा, नहीं समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका x क्या होना चाहिए, x आपके पास में क्या होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू मिलेगी यहां पर, ठीक है। बात समझ गई। आप बताइए जरा यहां पर ध्यान से कि -3 पर आपको यहां पर जाना है, तो आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखिए जरा, यहां पर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग 0 -1 -2 -3 और यहां पे कितना गया, -4 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया।
अब ये बताइए ध्यान से कि अगर -3 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है वो इसके बीच में कहीं पर भी रखेंगे तो वैल्यू आपकी कहां मिलेगी, आपकी कहां मिलेगी आपको, इसके बीच की वैल्यू, आप कुछ वैल्यू पुट करो, कुछ भी वैल्यू पुट करो, और इस 1 के लिए आप क्या करो, यहां से 1 और 2 के बीच की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, तो हमेशा वैल्यू आपको क्या -3 मिलेगा, नहीं मिलेगा? और यहां पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताइए। तो यहां पर x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से लेके -2 के बीच में होना चाहिए, और -3 इंक्लूड वैल्यू है, -3 क्या इंक्लूड वैल्यू है यहां पर, ठीक है? जैसे आप एग्जांपल लीजिए, -2.3, बताइए एग्जैक्टली कितना होगा -2.3? तो -2.3 के पहले आपका कौन सा इंटीजर है, -3 है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है? माइनस का 2.5, अभी बताइए कितनी वैल्यू है माइनस का, सॉरी हाँ -3 आ जाएगा, यहां पर माइनस का 3 भी आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा 2.61, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो ऐसे आप यहां पर -2 से लेके -3 के बीच में इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है? सेम केस आप यहां बताइए कि जब 1 से लेकर 2 तक की बात करेंगे तो 1 और 2 के बीच में तो इनफिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर आपको यहां पे बिलोंग करेंगे। तो आप ये बताइए कि यहां पर भी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 से लेके 1 से लेके आपका कितना आ जाएगा, 2 तक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? -1 से लेके 2 तक आ जाएगा, -1 से लेके 2 तक, +1 सॉरी, -1 बोल रहा हूं, 1 से लेके 2 तक की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, आपकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, जैसे 1.1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.12 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1.5321, ये भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो दोनों केस में आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास में इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही है, क्लियर हो रही है? नंबर ऑफ सोल्यूशन यहां पर क्या मिलेंगे आपको, इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में ये तो सीधी सी बात है कि आप कोई भी डेसिमल वैल्यू पुट करोगे वहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो पहले वाले इंटीजर पे गिरेगी, तो आप क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -3 लेनी है तो ये वैल्यू -3 से -2 के बीच में होना चाहिए, और यहां पर कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 2 तक बीच में होना चाहिए, तब आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।